हेलो फ्रेंड्स, जो कैनेडियन इमिग्रेशन है उसमें बहुत सी चेंजिंग आजकल हो रही है। सबको पता है जो कुछ नई मेजर चेंजिंग जो हुई हैं आजकल में स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। न्यूज़ जो है कि जो लोग अब यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे हैं और अपने स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, और तो आपको मास्टर प्रोग्राम में होना चाहिए जो मिनिमम 16 मंथ का होना चाहिए। पहले 1 साल के मास्टर्स वाले जो लोग थे वो भी इसके लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। आप जो है एटलीस्ट 16 महीने का मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास, तभी आप स्पाउसल वर्क परमिट लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मेंशन कर दिए गए हैं कि अगर आप इनमें हैं तो ही आप अपने स्पाउसल जो है वर्क परमिट वो अप्लाई कर सकते हैं। और जनवरी आई थिंक 21 को जो वो लिस्ट है वो भी जो है वो आप खुद से देख सकेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें एलिजिबल हैं। और दूसरा जो है वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए इसके लिए वो वर्क परमिट होल्डर्स हुए हैं, क्योंकि जो लोग वर्क कर रही हैं TR45 में और TR23 जो कि डिमांड्स में जो शोबे नहीं है उनमें काम कर रहे हैं, तब आप अप्लाई करने को एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जो TR01 जो है वो ऑक्यूपेशंस में है, वो एलिजिबल है स्पाउस परमिट वर्क परमिट के लिए। और कुछ TR23 जो है ना वो भी एलिजिबल होंगे, जिनकी लिस्ट अभी नहीं आई, वो मेरे ख्याल में 21 जनवरी तक वो भी आ जाएगी। लेकिन ये क्लियर है कि जो इन डिमांड सेक्टर है जैसे कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मिलिट्री वगैरह, तो अगर आपकी जॉब TR23 की है लेकिन इनमें से किसी प्रोफेशन में है, तब आप स्पाउसल जो वर्क परमिट है वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इन डिमांडिंग जितने भी प्रोफेशन है इनमें नहीं हैं लेकिन जॉब TR23 में कर रहे हैं, तो भी आप अब एलिजिबल नहीं हैं। तो ये सारी चेंजिंग जो है नई इमिग्रेशन में हुई है। कनाडा ने बहुत सी चेंजिंग कर दी हैं। होप सो कि आगे कुछ बेहतर हो सके और जितने भी लोग मुश्किल में हैं उनके लिए कोई आसानी हो।